1990s एक ऐसा डेकेड जिसे अनडाउटेडली क्रिटिक्स गोविंदा का डेकेड कहते हैं। इस डेकेड में गोविंदा ने पूरे के पूरे 10 साल इंडियन सिनेमा पर राज किया। लेकिन कभी कभी जिंदगी में हुकुम का इक्का भी नहीं चलता। सचिन तेंदुलकर भी कभी कभी जीरो पर आउट होते हैं। गोविंदा की भी 1990s में एक ऐसी मूवी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं आज, जो फ्लॉप हो गई थी। कौन सी है ये मूवी जिसकी बात हम 0 करोड़ क्लब में आज करेंगे? ये मूवी है महाराजा, जो आई थी 1998 में। तो आज मैं पुरुषार्थ 0 करोड़ क्लब के इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि क्यों महाराजा ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। अगर इस फिल्म महाराजा के प्रोड्यूसर की बात करें तो फिल्म को प्रोड्यूस किया था नारायण दास मखीजा ने, फिल्म को डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने और फिल्म का म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण ने। अगर इस मूवी की स्टारकास्ट की बात करें तो गोविंदा, मनीषा कोइराला, राज बब्बर, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी और कुलभूषण खरबंदा थे। तो आइए बात करते हैं उन रीजंस की जिनकी वजह से महाराजा, जिसमें गोविंदा थे, वो गोविंदा के सुपर स्टारडम वाले फेज में भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। क्या थे वो रीजंस, आइए जानते हैं। फिल्म का डिले होना। एक्चुअली ये फिल्म महाराजा 1990 में बनने वाली थी, यानी कि अपनी एक्चुअल रिलीज से तकरीबन 10 साल पहले बनने वाली थी। इस फिल्म का ओरिजिनल कंसेप्ट कंसीव किया गया था अनिल कपूर साहब और श्रीदेवी के साथ। प्रोड्यूस करने वाले थे तब इस फिल्म को रमेश सिप्पी साहब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब अनिल कपूर साहब ने एक डिमांड रखी कि इस फिल्म में मेरे साथ आप मनीषा कोइराला को लो, और मनीषा कोइराला उन दिनों बिजी होने की वजह से या कहीं और ऑक्यूपाइड होने की वजह से इस फिल्म को साइन नहीं कर पाई और इस तरह इस फिल्म को डिले होना पड़ा। इसके बाद डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इसी सेम कहानी को 1998 में रिलीज किया, एक पूरी डिफरेंट स्टार कास्ट के साथ। अब आप खुद सोच सकते हैं, तकरीबन 10 साल एक बहुत बड़ा फेज होता है जिसमें सिनेमा का पूरा सिनेरियो ऑलमोस्ट बदल जाता है। आप एक 1990 की कहानी को अगर 1998, 1999 में रिलीज करेंगे तो फिर वो कैसे चलेगी? एक सेकंड को सोचिए, अगर 1990 में ये फिल्म रिलीज होती तो फिर भी एक एंड होता दौर ही शायद इस मूवी को खींच के ले जाता। वो दौर जो दौर था टार्जन जैसी मूवीज का, डाकुओं का दौर, जहां पर ऐसी मूवीज फिर भी चल रही थी। लेकिन 1998 में जहां हमारी ऑडियंस यंग सिनेमा देख चुकी है, उसका स्वाद ले चुकी है, DDLJ देख चुकी है, हम आपके हैं कौन देख चुकी है और साथ में दिल तो पागल है भी देख चुकी है, वहां पर आप एक ऐसी कहानी लेकर आए जिसमें एक एक्टर जो है वो जंगल में पला बड़ा है, जानवरों से बातें कर रहा है, उसके बाद फिर वो बदला लेने के लिए आ रहा है, तो लोग शायद अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे इस फिल्म की तरफ। फिल्म का ओवर कॉम्प्लिकेटेड होना। आप जानते हैं सो मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। यहां पर भी इस फिल्म की कहानी में यही हुआ। फिल्म में एडवेंचर है, कॉमेडी है, फैंटेसी है, फैमिली ड्रामा है और रोमांस है। इन सारे सब्जेक्ट्स को कंपाइल करके इस फिल्म में दिखाने के चक्कर में डायरेक्टर एक भी सब्जेक्ट पर ढंग से फोकस नहीं कर पाए और फिल्म कुल मिला के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिल्म बनकर सामने आई, जो कि एक्चुअली आपको एक खिचड़ी जैसी लगती है। इनफैक्ट 1990s गोविंदा की कॉमेडी के लिए जाना जाता है। इनफैक्ट इतने सारे सब्जेक्ट्स छोड़कर अगर आप सिर्फ कॉमेडी मूवी गोविंदा के अराउंड बना देते और अगर वो सिंपल सी कॉमेडी भी होती तो भी ऑडियंस सिनेमा घर तक आ जाती गोविंदा को देखने के लिए, क्योंकि वो दौर गोविंदा की कॉमेडी के लिए उनका सुपर स्टारडम का दौर था। लेकिन क्योंकि इस फिल्म में इतना मिला जुला एक फ्लेवर मिल रहा था तो कॉमेडी लवर्स भी इस फिल्म को देखने नहीं आए। इस फिल्म का फ्लॉप म्यूजिक। इस फिल्म का म्यूजिक दिया है नदीम श्रवण ने और अनफॉर्चुनेटली आपको इस फिल्म का शायद एक ही गाना याद है और वो है मैं तेरा दीवाना। इसके सिवाय आपको शायद कोई भी ट्रैक इस फिल्म का याद नहीं होगा। हालांकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस फिल्म का म्यूजिक पहले अन्नू मलिक साहब देने वाले थे, जो उस दौर में काफी प्रोमिनेंट और अच्छा म्यूजिक ऑलरेडी काफी सारी मूवीज में दे रहे थे। तो अगर अन्नू मलिक साहब इस फिल्म का म्यूजिक देते तो बहुत कमाल म्यूजिक निकल कर आता। लेकिन यहाँ पर अन्नू मलिक के डायरेक्टर से टिफ होने की वजह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट से साइन ऑफ ले लिया और इस तरह म्यूजिक पहुंचा नदीम श्रवण के पास, जो इस म्यूजिक के साथ शायद जस्टिस नहीं कर पाए। अनिल शर्मा की जिद यानी मनीषा कोइराला। 1990 से ही इस फिल्म में मनीषा कोइराला को कास्ट करने की कोशिशें चलती जा रही थी। मनीषा 1990s में कहीं बिजी थी, इस वजह से तब वो इस मूवी को साइन नहीं कर पाई थी और इतने साल बाद मनीषा कोइराला को फिल्म में लेने की इस जिद को डायरेक्टर ने पूरा किया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये नहीं देखा कि मनीषा को वो कास्ट कर रहे थे 1990s के सुपरस्टार गोविंदा के साथ, और ये पेयर एक ऐसा पेयर था जिनकी केमिस्ट्री ना कभी पहले हिट हुई थी और ना इस फिल्म के साथ हिट हुई। इनफैक्ट गोविंदा के साथ ऑडियंस उस समय जिन हीरोइंस को देखना पसंद करती थी वो हीरोइंस थी रवीना टंडन और करिश्मा कपूर। अगर रवीना और करिश्मा में से किसी भी एक को मनीषा कोइराला की जगह इस मूवी में ले लिया जाता तो शायद मूवी का बॉक्स ऑफिस का नजारा कुछ और ही होता।
दिल से का डिजास्टर साबित हो जाना। इनफैक्ट दिल से रिलीज इस फिल्म की रिलीज से ठीक 2 हफ्ते पहले हुई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई थी, जिस वजह से ये फिल्म पैरेलली अफेक्ट हुई और मनीषा कोइराला की इस फिल्म को भी लोगों ने देखने जाना पसंद नहीं किया। और इनफैक्ट इस समय तक मनीषा कोइराला का करियर एक डूबती हुई नाव बन चुका था, यानी कि पहले दिल से फ्लॉप हुई, उसके बाद ये फिल्म फ्लॉप हुई और उसके बाद 1999 में आने वाली मन भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई, जबकि इन तीनों फिल्म के लीड एक्टर्स सुपरस्टार्स थे। इनफैक्ट इस फिल्म की रिलीज से जस्ट 2 महीने पहले दूल्हे राजा आई थी, जो गोविंदा की सुपर ब्लॉकबस्टर मूवी थी। तो मतलब गोविंदा तो उस दौर में चल ही रहे थे। यह अनडाउटेडली गोविंदा की जिंदगी का ऐसा दौर था जब वो मिट्टी को भी छू रहे थे तो वो सोना हो जा रही थी। तो ये थे वो रीजंस जिनकी वजह से गोविंदा की ये फिल्म महाराजा गोविंदा के सुपर स्टारडम के दौर में भी फ्लॉप हो गई। अगर आपको लगता है कि मेरे बताए हुए रीजंस में से कोई एक रीजन सबसे प्रोमिनेंट रीजन है, तो वो रीजन आपके हिसाब से कौन सा है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि 0 करोड़ क्लब में हमें किसी और मूवी को भी शामिल करना चाहिए, तो वो मूवी कौन सी है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगले एपिसोड में उस मूवी की कहानी लेकर मैं जरूर आ जाऊंगा। विद दिस इज मी पुरुषार्थ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड ठिकाना को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।